मेरे प्रिय मित्र, सबसे पहले मैं यह कहना चाहता हूं, परमेश्वर आपके हृदय को देखते हैं। यह बात न केवल सच है बल्कि बाइबल में भी स्पष्ट रूप से लिखी गई है। पहला शमूएल 16वां अध्याय 7वां पद में लिखा है, यहोवा मनुष्य की नजर से नहीं देखता, मनुष्य तो बाहरी रूप देखता है, परंतु यहोवा हृदय को देखता है। यह हमारे विश्वास की नींव है कि परमेश्वर केवल बाहर से नहीं बल्कि भीतर तक देखते हैं। वह हमारी नीयत को जानते हैं, हमारी उन प्रार्थनाओं को सुनते हैं जो हमारे होंठ कभी जोर से नहीं बोलते। वो आंसू भी उनके ध्यान में होते हैं जो चुपचाप आंखों से बहते हैं और जिन्हें कोई और नहीं देख पाता। इसलिए यदि आप थके हुए हैं और बिस्तर पर लेटे हैं, यदि आपका शरीर कमजोर है और आप केवल धीरे से उनका नाम ले सकते हैं, तो भी वह आपको अवश्य सुनते हैं। परंतु मेरे मित्र, इस सुंदर और सच्चे तथ्य को कभी भी एक लापरवाह रवैये का बहाना न बनने दीजिए। प्रार्थना केवल संवाद नहीं है, यह आराधना है, यह आदर है, यह एक गहरा संबंध है। और जब संबंध सच्चा होता है तो उसमें आदर और भावना होती है। जब आप किसी उच्च अधिकारी से मिलते हैं, जैसे कि कोई न्यायाधीश, कोई राजा या राष्ट्रपति, क्या आप आलसी ढंग से बैठ जाते हैं? क्या आप थकान दिखाते हैं या आराम से लेट जाते हैं? नहीं, आप सीधे खड़े होते हैं, सम्मान प्रकट करते हैं और अपने भावों से आदर दिखाते हैं। तो फिर जब हम स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता के सामने आते हैं, तो क्या हमें उससे भी अधिक सम्मान और आदर नहीं दिखाना चाहिए? बाइबल में प्रार्थना की मुद्रा सिर्फ आराम या सुविधा की बात नहीं है, वह विनम्रता और आदर की अभिव्यक्ति है। अब्राहम परमेश्वर के सामने मुंह के बल गिर पड़े। मूसा, जब उसने पवित्र भूमि पर कदम रखा तो अपने जूते उतार दिए। दाऊद प्रभु के सामने घुटनों पर झुके। सुलेमान अपने हाथों को ऊंचा उठाकर झुके। दानियेल दिन में 3 बार घुटनों पर बैठकर प्रार्थना करते थे। यहां तक कि हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह गेत्सेमनी में घुटनों पर झुककर प्रार्थना की। ये क्रियाएं किसी धार्मिक नाटक का हिस्सा नहीं थीं, बल्कि यह उस आत्मिक सच्चाई की अभिव्यक्ति थीं जो उनके दिल में थी। शरीर वही कह रहा था जो दिल मान रहा था, परमेश्वर पवित्र हैं और मैं उनका दास हूं। अब कोई यह प्रश्न पूछ सकता है, क्या परमेश्वर यह नहीं समझते कि मैं थका हुआ हूं? निश्चित रूप से वे समझते हैं। उन्होंने ही तो हमें रचा है। वह हमारी सामर्थ्य और हमारी दुर्बलता दोनों को जानते हैं। परंतु कृपया समझें, समझना और स्वीकृति देना दोनों अलग बातें हैं। हां, आप लेटकर भी प्रार्थना कर सकते हैं और वह सुनेंगे, लेकिन क्या आप उन्हें अपना सर्वश्रेष्ठ दे रहे हैं या बस दिन का थका हारा, उनींदा बचा कुचा समय? क्या आप उनके पास राजाओं के राजा की तरह जा रहे हैं या जैसे कोई सोने से पहले की कहानी सुन रहा हो? हमें सावधान रहना होगा मेरे प्रिय, क्योंकि जब शरीर बहुत आराम पा जाता है तो आत्मा धीरे धीरे निष्क्रिय हो सकती है। जब आत्मा ज्यादा सहज हो जाती है तो वह धीरे धीरे लापरवाह बन जाती है, और लापरवाही एक धीमा जहर है। ये आपके विश्वास को एक रात में नहीं मारता, ये उसे धीमा कर देता है, आपके दृढ़ निश्चय को धीरे धीरे चुप कर देता है, और फिर ये आपको यकीन दिलाने लगता है कि परमेश्वर को तो शुक्र मनाना चाहिए कि आपने कुछ बोला ही सही, जबकि सच्चाई ये है, हमें कृतज्ञ होना चाहिए कि हमें उसके पवित्र सिंहासन में आने का अधिकार मिला। पर ध्यान रखिए, उसकी उपस्थिति में आना कोई अधिकार नहीं है, यह एक विशेष अवसर है। यह ऐसा कुछ नहीं है जो हम जोर देकर मांगें, बल्कि यह तो मसीह ने क्रूस पर हमारे लिए संभव किया। इब्रानियों 4 अध्याय 16वां पद कहता है, इसलिए आओ हम कृपा के सिंहासन के पास हियाव के साथ जाएं। लेकिन वह सिंहासन कोई बिस्तर नहीं है, कोई तकिया या गद्दा नहीं है। वह सिंहासन है सामर्थ्य का स्थान, महिमा का स्थान, न्याय और करुणा का स्थान। और जब कोई सिंहासन के पास आता है तो वह आदर और भय के साथ आता है। सीधे और साफ शब्दों में कहूं, यदि आप चाहते हैं कि आपकी प्रार्थना जीवन में सामर्थ्य आए, तो आपको खोज की मुद्रा अपनानी होगी। आपको शरीर की सुस्ती का विरोध करना होगा और आत्मा को सिखाना होगा कि वह सुविधा से ऊपर उठकर परमेश्वर का आदर करे। कभी कभी इसका मतलब होगा कि बिस्तर से उठकर उसके पास झुकना। कभी इसका अर्थ होगा
बैठ जाना, जब शरीर कहे लेट जा। कभी इसका अर्थ होगा सुबह जल्दी उठना, जब दुनिया की व्यस्तता अभी शुरू भी नहीं हुई हो। न इसलिए कि परमेश्वर शरीर की मुद्रा को मांगता है, बल्कि इसीलिए कि वह आपके मन का पूरा ध्यान चाहता है। बहुत से लोग केवल तब प्रार्थना करते हैं जब समय मिल जाए, जब थक गए हों या जब सब काम खत्म हो जाएं। पर सोचिए, अगर हम इसे पलट दें तो क्या होगा? अगर हम परमेश्वर को अपने समय का पहला और श्रेष्ठ हिस्सा दें, अपना सबसे केंद्रित ध्यान दें, अपनी ऊर्जा का सबसे अच्छा पल दें, तो क्या होगा? मैं मानता हूं स्वर्ग के दरवाजे खुल जाएंगे जैसा पहले कभी नहीं हुआ। मैं मानता हूं परमेश्वर की आग ठंडे पड़े दिलों में फिर से जल उठेगी। मुझे विश्वास है आशीष, चंगाई और आत्मिक विजयी जीवन मिलना शुरू होगा, न केवल शरीर की मुद्रा की वजह से, बल्कि इसलिए कि हृदय की अवस्था शरीर के चुनावों से प्रमाणित होगी। इसलिए इस धोखे में मत आइए कि परमेश्वर तो दिल देखते हैं तो कैसे भी चलेगा, क्योंकि यदि दिल वास्तव में भय और आदर से भरा है तो शरीर खुद ब खुद झुक जाएगा। यदि हृदय सच्चे में समर्पित है तो उसके कामों में भी यह झलकने लगेगा। यदि आत्मा वास्तव में प्रभु को सम्मान देती है तो पूरा अस्तित्व उस आदर में सहभागी बन जाएगा। जब हम प्रार्थना की बात करते हैं तो हम किसी सूनी परंपरा की बात नहीं कर रहे। यह कोई धार्मिक रस्म नहीं है जो बस हमें अच्छा महसूस कराए। प्रार्थना वास्तविक है, प्रार्थना सामर्थ्यवान है, प्रार्थना पवित्र है, प्रार्थना गंभीर है। हम आसमान में शब्द नहीं उछालते इस उम्मीद में कि कुछ अच्छा वापस आ जाएगा। नहीं, जब हम प्रार्थना करते हैं हम सीधे उस जीवित परमेश्वर से बात कर रहे होते हैं जिसने आकाश गंगाओं की रचना की, उस परमेश्वर से जो हमारे सिर के बाल तक गिनता है। हमारा परमेश्वर वो है जिसके हाथों में अनंत काल है। और यदि हम वास्तव में इस पर विश्वास करते हैं कि हम सर्वशक्तिमान के सिंहासन के सामने खड़े हैं, तो यह बहुत मायने रखता है कि हम उसके सामने कैसे आते हैं। अब ध्यान से सुनिए इस पद को। और वह उनसे थोड़ी दूर हट गया और घुटनों के बल गिरकर यह प्रार्थना करने लगा कि हे पिता, यदि तू चाहे तो इस कटोरे को मुझसे हटा, तो भी मेरी नहीं परंतु तेरी ही इच्छा पूरी हो। लूका 22वां अध्याय 41वां पद। यह प्रभु यीशु मसीह हैं, उद्धारकर्ता, परमेश्वर का पुत्र, जो गठसमने के बाग में धोखे, क्रूस और पीड़ा का सामना करने जा रहे थे। और उन्होंने क्या किया? वो झुक गए और घुटनों के बल प्रार्थना की। अब जरा ठहर कर इस बात को अपने भीतर उतरने दीजिए। अगर कभी कोई समय था जब कोई आराम से बैठकर या लेटकर प्रार्थना कर सकता था, तो वो यही क्षण था। अगर कोई था जिसे दुख में लेटकर बोलने का हक होता, तो वो यीशु थे। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने घुटने टेके। क्यों? क्योंकि उन्होंने वह बात समझी जो हम अक्सर भूल जाते हैं। आदर विनम्रता से शुरू होता है, और विनम्रता केवल भाव नहीं है, वह एक कर्म है। अक्सर लोग कहते हैं, मैं दिल से प्रार्थना करता हूं, तरीका मायने नहीं रखता। पर सच्चाई ये है, अगर आप दिल से कर रहे हैं तो आपके शरीर की मुद्रा में भी वह सम्मान दिखेगा। यीशु ने दिखावे के लिए घुटने नहीं टेके, उन्हें कोई मजबूरी नहीं थी। पर जब अनंत काल का बोझ उनके कंधों पर था, जब सारी दुनिया का दुख उनके दिल पर था, तो उन्होंने अपने पिता के सामने पूरी तरह समर्पण कर दिया। और समर्पण क्या करता है? वो घुटनों को झुका देता है। आज के समय में लोग भाग दौड़ में लगे हैं, कई काम एक साथ कर रहे हैं और परमेश्वर को अपनी व्यस्त दिनचर्या में कहीं फिट करने की कोशिश करते हैं। मोबाइल कॉल के बीच में या सोने से ठीक पहले जल्दी जल्दी की गई प्रार्थनाएं करते हैं। हाँ, परमेश्वर दयालु हैं, वो हर प्रार्थना सुनते हैं, चाहे वो जल्दी में कही गई हो या थके मन से। पर मेरे प्रिय, उसी में संतुष्ट मत हो जाइए, क्योंकि प्रार्थना कोई काम पूरा करने की लिस्ट नहीं है। यह राजा से मिलने का क्षण है। और अगर यीशु मसीह, राजाओं के राजा, सृष्टिकर्ता, उद्धारकर्ता, अगर उन्होंने प्रार्थना के लिए घुटने टेके, तो यह हमारे लिए क्या संदेश देता है? गठसमने का वह पल कोई रस्मी परंपरा नहीं था, वह आत्मा का पूर्ण समर्पण था। उन्होंने कहा, मेरी नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो।
और जब उन्होंने ये शब्द कहे, वो घुटनों पर थे, आने वाली पीड़ा से आमने सामने, पर फिर भी विनम्रता से, अधिकार नहीं, समर्पण के साथ। आप और मैं एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जो हमें सिखाती है, जो भी आरामदेह लगे वही करो। और अगर हम सतर्क न रहें तो यही सोच हम अपने परमेश्वर के साथ संबंध में भी ले आते हैं। हम सोचने लगते हैं, हम जब चाहें, जैसे चाहें, जिस भी हाल में चाहें प्रभु से बात कर सकते हैं। और सुनिए, मैं ये साफ कर देना चाहता हूं, परमेश्वर हर जगह से प्रार्थना सुन सकते हैं। चाहे अस्पताल का बिस्तर हो, कोई अंधेरा कैद खाना हो, सड़क का गड्ढा हो या युद्ध का मैदान, कोई दूरी इतनी नहीं कि वह न सुने, कोई स्थिति इतनी टूटी नहीं कि वह न समझे। पर जब आप घुटनों पर झुक सकते हैं फिर भी नहीं झुकते, जब आप स्वयं को नम्र कर सकते हैं फिर भी आराम को पकड़कर बैठे रहते हैं, तो आपको अपने दिल से पूछना होगा, क्या मैं सच में समर्पित हूं? कभी कभी सबसे बड़ी आराधना वही होती है जो आपको कुछ त्याग करने में लगे। जब आप बिस्तर से उठते हैं, जब आप थके हुए घुटनों पर झुकते हैं, जब आप सब कुछ रोक कर कहते हैं, प्रभु आप मेरे समय के योग्य हैं, आप मेरे पूरे ध्यान के योग्य हैं, आप मेरे शरीर और आत्मा के सम्मान के योग्य हैं। क्योंकि जिस चीज को आप अपने शरीर से देते हैं वो दिखाता है कि आपका हृदय किसके प्रति समर्पित है। यीशु केवल प्रार्थना की विधि नहीं सिखा रहे थे, वो हमें सिखा रहे थे कि किस मन से, किस आदर से और किस गहराई से प्रार्थना करनी चाहिए। वो क्यों झुके थे? क्योंकि उनका मन कह रहा था, हे पिता, मुझे आपकी आवश्यकता है। और अगर पाप रहित यीशु मसीह झुक सकते हैं, घुटनों पर समर्पण कर सकते हैं, तो हम कौन होते हैं जो कहें, मैं बहुत थका हूं, मुझे जरूरत नहीं। आजकल ऐसा कौन करता है? सुनिए मेरे प्रिय, आत्मिक जागृति लापरवाह प्रार्थनाओं से नहीं आती, वो तब आती है जब स्त्रियां और पुरुष घुटनों पर गिरते हैं, जब हम दिखावे के लिए नहीं, परिवर्तन के लिए प्रार्थना करते हैं, जब हम दुनिया से नहीं, मसीह से सीखते हैं। एक विश्वासी के आत्मिक जीवन के लिए सबसे बड़ा खतरा हमेशा कोई बड़ा पाप नहीं होता। वो न तो कोई खुला विद्रोह होता है, न ही सार्वजनिक पतन। कभी कभी यह खतरा शांति से आता है, धीरे धीरे आत्मा में बैठता है और उसकी आग को बुझा देता है। इसे कहते हैं आत्मिक नींद। और बहुतों के लिए यह बस ऐसे ही शुरू होती है, लेटकर प्रार्थना करते हुए। धीरे धीरे प्रार्थना विचार बन जाती है, विचार सपना बन जाता है और प्रार्थना सो जाती है। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, अपने बिस्तर से परमेश्वर से बात करने में कोई बुराई नहीं है, पर सवाल यह है, क्या यही आपकी आदत बन गई है? क्या यही आपका नियम बन गया है? दाऊद ने भजन संहिता 63वां अध्याय 6 पद में कहा, मैं अपने बिस्तर पर तुझे स्मरण करता हूं, रात्रि की पहरों में तुझ पर ध्यान करता हूं। परमेश्वर किसी मंडली की बेंचों तक सीमित नहीं है, न ही केवल किसी विशेष प्रार्थना कक्ष तक। वह आपसे मिल सकते हैं अंधेरी रातों में, आपके कमरे की शांति में, आपके बिस्तर की खामोशी में भी। लेकिन आज मैं एक और गहराई की बात करना चाहता हूं, दिल के भाव की, आत्मा की मुद्रा की। जब प्रार्थना सिर्फ सोने से पहले की आदत बन जाए और वह स्वर्ग के सामने जाकर खड़े रहने का एक तरीका न रहे, तो हमें सतर्क हो जाना चाहिए। यीशु ने हमें चेतावनी दी थी और हमें उसे अनदेखा नहीं करना चाहिए। मत्ती 26वां अध्याय 41वां पद में लिखा है, जागते और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में न पड़ो। आत्मा तो तैयार है पर शरीर दुर्बल है। ये शब्द यीशु ने गठसमने के बाग में अपने शिष्यों से कहे थे। उन्होंने उनसे बस इतना ही कहा, जागते रहो, प्रार्थना करो, क्योंकि वे जानते थे कि संकट बस आने ही वाला है। पर शिष्य क्या करते हैं? वो सो जाते हैं। एक बार नहीं, 3 बार। उनका शरीर आराम के आगे झुक गया और उनकी आत्मा उस पवित्र क्षण को खो बैठी। यह कोई पुरानी कहानी नहीं है, यह आज का संदेश है हमारे लिए। हम आज एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां हर चीज को आरामदायक बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। मुलायम तकिए, चमकती स्क्रीनें, निरंतर मनोरंजन, और इसी भीड़ में प्रार्थना हमारी दिनचर्या के कोनों में दब जाती है।
हम लेटकर प्रार्थना करते हैं, पर इसलिए नहीं कि हम परमेश्वर की उपस्थिति से अभिभूत हैं, बल्कि इसलिए कि हम थके हुए हैं, बिखरे हुए हैं और नींद के बिल्कुल करीब हैं। हम प्रार्थना शुरू करते हैं, पर उसे पूरा किए बिना ही सो जाते हैं। हम उसके उत्तर को सुनने के लिए कभी ठहरते ही नहीं। हम जागकर पहरा देने की जिम्मेदारी को भूल चुके हैं, जिसकी यीशु ने हमसे अपेक्षा की थी। पर प्रार्थना में जागरूक रहना एक आत्मिक सामर्थ्य है। जब यीशु ने कहा, जागते रहो और प्रार्थना करो, वो कोई सुंदर कविता नहीं कह रहे थे, वो एक आज्ञा दे रहे थे। जागना मतलब आत्मिक रूप से सतर्क रहना। प्रार्थना करना मतलब पिता से लगातार जुड़ा रहना। ये दोनों साथ चलते हैं, क्योंकि अगर आप प्रार्थना करें पर जागरूक न रहें तो आप धीरे धीरे निष्क्रिय हो जाते हैं, और अगर आप सतर्क तो रहें पर प्रार्थना न करें तो आप डर में जीने लगते हैं। पर जब आप दोनों करते हैं तो आप अपनी आत्मा पर पहरा देते हैं, आप परीक्षा का सामना कर पाते हैं, आप परमेश्वर की आवाज को और साफ सुन पाते हैं। मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो प्रार्थना के लिए जलते थे, सुबह जल्दी उठते थे, आंसुओं के साथ घुटनों पर झुकते थे, पर धीरे धीरे प्रार्थना उनके जीवन का आखिरी काम बन गई। बिस्तर पर लेटे लेटे आंखें आधी बंद, शब्द अधूरे, ध्यान बिखरा हुआ, और धीरे धीरे उनका विश्वास भी ढलने लगा। न कोई बड़ा पाप, न कोई सार्वजनिक पतन, बस आत्मा को धीरे धीरे सुला देने वाली आत्मिक सुस्ती। और आज मैं आपसे कहता हूं, इसे अपनी कहानी मत बनने दीजिए। दुश्मन यानी शैतान हमेशा दहाड़ते हुए नहीं आता। कभी कभी वह फुसफुसाता है, कोई बात नहीं, तुम थके हुए हो, बस यहीं से प्रार्थना कर लो, लेटे लेटे बात कर लो। और आपको पता भी नहीं चलता कि आपकी प्रार्थना की आग धीमी पड़ गई है। आपका आत्मिक विवेक धुंधला हो गया है और परमेश्वर की उपस्थिति की भूख आराम की भूख में बदल गई है। यहां तक कि जब परीक्षा आपके दरवाजे पर खड़ी होती है, आप उसे पहचान भी नहीं पाते। इसीलिए बाइबल हमें बार बार चेतावनी देती है, जागते रहो। इफिसियों 6 अध्याय 18वां पद में लिखा है, हर समय आत्मा में प्रार्थना करो और सब प्रकार की विनती और प्रार्थना के साथ, और इसीलिए जागते रहो। और पहला पतरस 5वां अध्याय 8वां पद में लिखा है, सावधान रहो, सचेत रहो, क्योंकि तुम्हारा शत्रु शैतान गरजते हुए सिंह की तरह ढूंढता फिरता है कि किसको फाड़ खाए। जागरूक रहना कोई सुझाव नहीं है, यह एक ढाल है, यह एक हथियार है, यह आत्मा की सुरक्षा है। अब कोई कह सकता है, पर मेरे पास समय नहीं है, रात को बिस्तर पर लेटने के बाद ही थोड़ा समय मिलता है। मित्र, अगर यह बात आपके लिए सच में मायने रखती है तो आप उसके लिए समय बनाएंगे। आप थोड़ा जल्दी उठेंगे, बिस्तर में घुसने से पहले 5 मिनट निकालेंगे, बैठ जाएंगे या घुटनों पर झुकेंगे, न इसलिए कि जरूरी है, बल्कि इसलिए कि आप उससे प्रेम करते हैं, क्योंकि वह नींद से भरे शब्दों और बिखरे विचारों से कहीं ज्यादा योग्य है। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, क्या हो अगर आपकी अगली आत्मिक जीत इसी पर निर्भर करती हो कि आप प्रार्थना में जागकर खड़े रहे? क्या हो अगर आपको कल जो सामर्थ्य चाहिए वो आज की आपकी जागरूक प्रार्थना से आता हो? क्या हो अगर आप जिस परीक्षा का सामना कर रहे हैं वो केवल तभी हराई जा सकती हो जब आपकी आत्मा जागरूक और स्वर्ग से जुड़ी हो? परमेश्वर आज अपने लोगों को बुला रहे हैं, जागो, उठो, पहरा दो, प्रार्थना करो, और मुझे वह मत दो जो दिन के अंत में बचा है, मुझे वह दो जो पहले है, जो ध्यान से भरा है, जो विश्वास से ओतप्रोत है। मित्र, प्रार्थना केवल सही शब्द बोलने का तरीका नहीं है, यह सही दिल से परमेश्वर के पास आने की बात है। और अक्सर हम इस सत्य को भूल जाते हैं जब हम परम पवित्र परमेश्वर की उपस्थिति में ढीले और लापरवाह होकर आ जाते हैं। हमारे समय की सबसे खतरनाक आत्मिक आदतों में से एक है पवित्रता के लिए आदर खो देना। हमने हर चीज को आसान, आरामदायक और साधारण बना दिया है, यहां तक कि पवित्र बातों को भी। लेकिन जिसे हम आराधना करते हैं वो साधारण नहीं है, वो पवित्र है, वो धर्मी है, वो भस्म करने वाली आग है, वो स्वर्ग और पृथ्वी का सृष्टिकर्ता है। और जब हम उसके सामने आते हैं तो यह बेहद जरूरी है कि हम कैसे आते हैं। पुराने नियम में एक व्यक्ति था
मूसा। एक दिन उसने एक झाड़ी को जलते देखा जो जल तो रही थी पर भस्म नहीं हो रही थी। जैसे ही वह उसके पास गया यह जानने के लिए कि क्या हो रहा है, परमेश्वर की आवाज उस आग के बीच से आई और कहा, अपने जूते उतार दे, क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा है वह पवित्र भूमि है। निर्गमन 3 अध्याय 5वां पद। अब जरा इस पर ध्यान दीजिए। परमेश्वर वहां उपस्थित थे और उन्होंने सबसे पहले क्या मांगा? आदर। उन्होंने यह नहीं कहा, बैठो आराम से बात करते हैं। उन्होंने यह भी नहीं कहा, जल्दी से कुछ प्रार्थना कर लो और आगे बढ़ जाओ। नहीं, उन्होंने कहा, जूते उतारो। क्यों? क्योंकि आदर वहीं शुरू होता है जहां अपनी सुविधा समाप्त होती है। अब मैं आपसे पूछता हूं, अगर परमेश्वर ने मूसा से पवित्रता के कारण उसके जूते उतारने को कहा था, तो हमें क्या लगता है कि हम आधी नींद में मोबाइल पर स्क्रॉल करते हुए लेटे लेटे उसकी पूरी महिमा और सामर्थ्य की अपेक्षा कैसे कर सकते हैं? यह कोई कानून की बात नहीं है, यह सम्मान की बात है। यह समझने की बात है कि हम किससे बात कर रहे हैं। प्रार्थना कोई मनुष्यों के बीच लेन देन नहीं है, यह परमेश्वर के साथ एक आत्मिक मुलाकात है। कुछ लोग कहते हैं, परमेश्वर तो मेरा दिल जानते हैं, और यह बिल्कुल सही है। वह जानते हैं कि जब आपका शरीर प्रेम के कारण झुकता है या जब वह आलस्य के कारण ठहरा रहता है। वह जानते हैं कि कब आप अपना सर्वश्रेष्ठ दे रहे हैं और कब सिर्फ बचा कुचा समय। वह जानते हैं कि कब आप उसके लिए तरसते हुए प्रार्थना कर रहे हैं और कब सिर्फ मुसीबत में फंसकर। वह केवल आपके शब्द नहीं देखते, वह आपके मन का भाव देखते हैं, आपके शरीर की मुद्रा, आपका ध्यान, आपका आदर। जब यशायाह भविष्यद्वक्ता ने परमेश्वर का दर्शन किया तो उन्होंने न मुस्कुराया न हाथ हिलाया। वह मुंह के बल गिर पड़े और चिल्लाए, हाय, मैं तो नाश हुआ। यशायाह 6 अध्याय 5वां पद। क्यों? क्योंकि उस पल उन्होंने जाना कि परमेश्वर कितने पवित्र हैं और वे स्वयं कितने छोटे और दोषी। यही है आदर, यही है विनम्रता और यही है वह हृदय जिससे परमेश्वर उत्तर देते हैं। अब ध्यान रखिए, परमेश्वर हमारे पिता हैं, वे दूर नहीं हैं, वह हमें पास बुलाते हैं। पर जब हम पास आते हैं तो हम भूलते नहीं कि वे कौन हैं। हम पवित्रता को सहूलियत से नहीं बदलते, हम आदर को आदत में नहीं बदलते। बाइबल कहती है, यहोवा का भय ज्ञान का मूल है। नीति वचन 1 अध्याय 7वां पद। इसका अर्थ है, आप पहचानते हैं कि आप किसके सामने खड़े हैं। आप किसी दोस्त से बातचीत नहीं कर रहे, आप महिमा के राजा के सामने खड़े हैं। और यह दुख की बात है कि बहुत जगहों पर हमने यह बात खो दी है। आज हमने पवित्र स्थानों की जगह आदतों को दे दी है। हम बिस्तर में लेटकर बिना होश, बिना आदर, बिना भय के कुछ शब्द बड़बड़ाते हैं और फिर हैरान होते हैं कि हमारी प्रार्थनाओं में सामर्थ्य क्यों नहीं है। हमारा आत्मिक जीवन सूखा क्यों महसूस होता है? स्वर्ग चुप क्यों है? क्या ऐसा हो सकता है कि हमने प्रार्थना को सुविधा का विषय बना दिया है, जबकि वह एक प्रतिज्ञा का संबंध है? क्या हमने परमेश्वर को अपने स्तर पर खींचने की कोशिश की है, जबकि हमें चाहिए था कि हम उन्हें उस ऊंचाई पर उठाएं जहां वे वास्तव में योग्य हैं? सुनिए, परमेश्वर आपसे परिपूर्णता नहीं मांगते, पर आदर जरूर चाहते हैं। उन्हें शुद्ध हिंदी या संवारा हुआ वचन नहीं चाहिए। उन्हें चाहिए एक समर्पित दिल जो श्रद्धा में झुकता है, जो कहता है, हे प्रभु, तू महान है, पवित्र है, और यह मेरे लिए सम्मान है कि मैं तेरा नाम भी ले सकता हूं। यहीं से स्वर्ग उत्तर देता है, यहीं आत्मा चलती है, यहीं आग उतरती है, आराम में नहीं बल्कि समर्पण में। जब यीशु ने अपने चेलों को प्रार्थना सिखाई, उन्होंने कहा, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। मत्ती 6वां अध्याय। इसका अर्थ है, तेरा नाम पवित्र है, तेरा नाम आदरणीय है। यीशु ने रोटी मांगने से पहले, माफी या छुटकारे की बात करने से पहले आदर को प्राथमिकता दी। उन्होंने स्वर निर्धारित किया, हे पिता, तू पवित्र है। तो अगर आज आप खुद को पाते हैं लेटकर आधे मन से प्रार्थना करते हुए, परमेश्वर के सिंहासन को बस अपने दिन का एक और पल मानते हुए, तो अब समय आ गया है फिर से शुरुआत करने का, फिर से आदर में लौटने का। बैठ जाइए।
झुक जाइए, थोड़ी देर ठहर जाइए और याद करिए, यह बस एक और काम नहीं है, यह आज का सबसे जरूरी संवाद है। और समझिए, परमेश्वर आपको अस्पताल में मिलेंगे, कार में, जेल में, युद्ध के मैदान में भी, लेकिन जब आप घर पर हैं, स्वस्थ हैं, सक्षम हैं, तो उन्हें हल्के में न लें। उन्हें आदर दीजिए, उन्हें महत्व दीजिए, उनके लिए वैसा स्थान बनाइए जैसा उनका मूल्य है, क्योंकि वो केवल हमारी प्रार्थनाओं के योग्य नहीं हैं, वो हमारी मुद्रा के भी योग्य हैं। प्रार्थना केवल बात नहीं है, यह एक आत्मिक संगति है, यह आत्मा का स्वर्ग से मेल है। पर आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में, बिखरे हुए ध्यान में, हम एक जरूरी बात भूल जाते हैं। प्रार्थना एकाग्रता मांगती है, और जब आप लेटकर प्रार्थना करना चुनते हैं तो आप उस स्थिति में जाते हैं जो शरीर के लिए सबसे आरामदेह और निष्क्रिय है। उस पल आप परमेश्वर को समर्पण नहीं दे रहे होते, बल्कि शरीर की सुस्ती को दे रहे होते हैं। यहीं पर खतरा है। बाइबल हमें नहीं कहती प्रार्थना में बह जाओ, बाइबल कहती है प्रार्थना में लगे रहो। कुलुस्सियों 4 अध्याय 2 पद कहता है, प्रार्थना में लगे रहो और धन्यवाद के साथ उसमें जागरूक रहो। लगे रहो का अर्थ है डटे रहो, जानबूझकर समय दो, पूरे मन से उसमें लगे रहो। जब पौलुस जागरूक रहने की बात करते हैं तो वो हमें याद दिला रहे हैं कि प्रार्थना कोई निष्क्रिय चीज नहीं है, यह एक युद्धभूमि है। जब हम प्रार्थना करते हैं, आत्मिक क्षेत्र में कुछ चल रहा होता है। इसीलिए शत्रु इतनी कोशिश करता है आपका ध्यान भटकाने की, आपको सुस्त बनाने की, प्रार्थना को बस सूची में टिक करने वाली चीज बनाने की, न कि ऐसी आत्मिक यात्रा जिसमें उतरना जरूरी हो। अब ईमानदारी से सोचिए, हम में से कितने लोग बिस्तर पर लेटे लेटे प्रार्थना शुरू करते हैं और फिर 1 घंटे बाद आंख खुलती है और हमें याद आता है कि हमने तो वाक्य भी पूरा नहीं किया था। इसका मतलब ये नहीं कि हमें प्रभु से प्रेम नहीं था या प्रार्थना की परवाह नहीं थी, पर सच ये है हमारा ध्यान बहक गया था। हमारा शरीर हमें नींद की ओर खींच ले गया और बिना जाने हमने एक पवित्र पल को आराम से बदल दिया। शत्रु को आपको बुराई में खींचने की जरूरत नहीं, अगर वो आपको आराम में उलझा दे तो भी उसका काम हो गया। शास्त्र बार बार चेतावनी देता है, सावधान रहो, जागरूक रहो। 1 पतरस 4 अध्याय 7वां पद कहता है, सब बातों का अंत निकट है, इसलिए संयमी और जागरूक बनो ताकि प्रार्थना कर सको। सोचिए, पतरस समय की गंभीरता को आपकी प्रार्थना के स्पष्टता से जोड़ते हैं। वो कह रहे हैं, जब दुनिया संकट में है, जब समय कम है, तो तुम्हें जागना होगा। तुम्हें स्पष्ट मन चाहिए, तुम्हें केंद्रित होकर प्रार्थना करनी होगी। और ऐसी स्पष्टता आपको लेटे लेटे अंधेरे में नींद और जागरूकता के बीच में नहीं मिलती। कोई सैनिक युद्ध में बिस्तर से नहीं लड़ता, कोई खिलाड़ी रेस जीतता नहीं अगर वो कंबल में लिपटा रहे, और कोई विश्वासी आत्मिक सामर्थ्य नहीं बढ़ा सकता जब तक वो ध्यानपूर्वक प्रार्थना न करे। आपको अपने मन को लगाना होगा, अपने शरीर को अनुशासित करना होगा, अपनी आत्मा को प्रशिक्षित करना होगा। यह कोई धार्मिक कठोरता नहीं है, यह प्रेम है, यह आदर है, यह समर्पित ध्यान है। यही कारण है कि यीशु अक्सर पहाड़ों पर जाकर प्रार्थना करते थे। उन्होंने कभी लेटे लेटे आराम से अंधेरे में प्रार्थना नहीं की। बाइबल कहती है, वे भोर होने से बहुत पहले, जब अभी अंधेरा था, एकांत स्थान पर जाकर प्रार्थना करने लगे। मरकुस 1 अध्याय 35वां पद। वो परमेश्वर का पुत्र थे और उन्हें भी ध्यान और अकेलेपन की जरूरत थी। तो सोचिए, हमें कितनी ज्यादा जरूरत है। जब आप विचलन हटाते हैं, स्थान तय करते हैं, समय अलग करते हैं, मुद्रा अपनाते हैं, तो आप परमेश्वर से कह रहे होते हैं, यह मेरे लिए मायने रखता है, आप मेरे लिए मायने रखते हैं। आप अपने पूरे अस्तित्व को उस एक क्षण में लेकर आते हैं और वहीं से प्रार्थना आपको बदलना शुरू करती है। वहीं वचन जीवित हो उठता है, वहीं पवित्र आत्मा की धीमी आवाज सुनाई देती है। जब आप अपने मन को भटकने देते हैं, जब आप पीठ के बल लेट जाते हैं और थकावट को नेतृत्व करने देते हैं, तो आप चूक जाते हैं वो बात जो परमेश्वर आपसे कहना चाहते हैं, न इसलिए कि वो बोल नहीं रहे, बल्कि इसलिए कि आपका दिल सुन नहीं रहा। और हम सब ने ऐसा किया है।
हम सबने कभी न कभी कहा है, मैं बस लेटे लेटे चुपचाप प्रार्थना कर लूंगा, और फिर कब रात नींद में बदल गई, कब शब्द सपनों में खो गए, हमें पता ही नहीं चला। यह ध्यान नहीं है, यह आत्मिक नींद है, और धीरे धीरे यह एक आदत बन जाती है, एक ऐसी प्रार्थना पद्धति जिसमें मुलाकात नहीं होती, बस रस्में निभाई जाती हैं। और त्रासदी यह है, हमें लगता है हम प्रार्थना कर रहे हैं, जबकि हम सच में सो रहे होते हैं। हमें लगता है हम खोज रहे हैं, जबकि असल में हम बहक रहे होते हैं। इसीलिए बाइबल हमें बार बार बुलाती है, जागो। इफिसियों 5वां अध्याय 14वां पद कहता है, हे सोने वाले, जाग और मरे हुओं में से जी उठ, और मसीह तुझ पर प्रकाश डालेगा। ध्यान दीजिए, यह पद अविश्वासियों के लिए नहीं लिखा गया था, यह कलीसिया के लिए था, उन लोगों के लिए जो आराम में ढल चुके थे, जिनका आत्मिक तेजी खो चुकी थी, जिन्होंने ऐसी प्रार्थना की आदत बना ली थी जिसमें ध्यान की कोई आवश्यकता नहीं रह गई थी। लेकिन आप इसे बदल सकते हैं। आप आज निर्णय ले सकते हैं कि अब से आपकी प्रार्थना फिर से जागरूक होगी। आप बैठ सकते हैं, आप घुटनों पर झुक सकते हैं, आप दरवाजा बंद कर सकते हैं, फोन साइड में रख सकते हैं और कह सकते हैं, प्रभु मैं यहां हूं, आधा नहीं, बिखरा हुआ नहीं, बहकता हुआ नहीं, बल्कि पूरी तरह से समर्पित होकर। और जब आप ऐसे आते हैं तो कुछ होता है, स्वर्ग खुलता है, शांति उतरती है, उत्तर मिलने लगते हैं, न इसीलिए कि आपने कुछ कमाया, बल्कि इसलिए कि आप पूरे मन, पूरे ध्यान और पूरे हृदय से आए। इसीलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं, लेटने की आदत को अपना ध्यान चुराने न दीजिए। प्रार्थना सोने से पहले की कहानी नहीं है, यह एक युद्ध घोष है। यहीं युद्ध जीता जाता है। बाइबल में जब भी प्रार्थना की बात होती है तो केवल शब्द नहीं, शरीर की मुद्रा भी उसमें जुड़ी होती है। बार बार हम देखते हैं, परमेश्वर के जन केवल बोलते नहीं, झुकते हैं, घुटनों पर गिरते हैं, मुंह के बल गिर पड़ते हैं, अपने हाथ उठाते हैं। ये सब कोई खोखली रस्में नहीं थीं, बल्कि भीतर के समर्पण की बाहरी अभिव्यक्ति थी। क्योंकि जैसे आप अपने शरीर को रखते हैं, वो बहुत कुछ कहता है कि आपका दिल अंदर से कैसे झुका है। अब मैं स्पष्ट कर दूं, हां, परमेश्वर दिल को पहले देखते हैं, लेकिन आज का खतरा यही है कि हमने सुविधा और आराम को इतना गले लगा लिया है कि शरीर की मुद्रा का मूल्य ही खो दिया है। हम कहते हैं, परमेश्वर तो जानते हैं मैं उनसे प्रेम करता हूं, और फिर हम वहीं लेटे रहते हैं, आधी नींद में, ध्यान भटका हुआ, मुंह से शब्द निकलते हैं, और कब वो प्रार्थना नींद में बदल जाती है पता ही नहीं चलता। हम अक्सर यह भूल जाते हैं कि बाइबल में मुद्रा, पोस्चर के साथ शक्ति जुड़ी थी, स्थिति के साथ आशीष आती थी। सोचिए, दानियेल को बाइबल कहती है कि वह दिन में 3 बार अपने कमरे में गया करता था, यरूशलेम की ओर खिड़कियां खोलता और घुटनों के बल झुककर प्रार्थना करता था, जैसे वह हमेशा करता आया था। यही वह जीवन शैली थी जिसने स्वर्ग का ध्यान खींचा और सिंहों के मुंह बंद कर दिए। यह कोई लापरवाह प्रार्थना नहीं थी, यह जल्दी जल्दी की गई रस्म नहीं थी, यह ध्यान भटका हुआ अभ्यास नहीं था, यह जानबूझकर चुनी गई समर्पित आदत थी, यह अनुशासन था, यह आदर था। या एलियाह को ही देख लीजिए, जब उसने वर्षा के लिए प्रार्थना की, उस लंबे सूखे के बाद बाइबल कहती है वह भूमि पर झुक गया और अपना चेहरा घुटनों के बीच रखा। वह केवल बोल नहीं रहा था, वह कराह रहा था, वह मध्यस्थता कर रहा था, वह अपने संपूर्ण अस्तित्व के साथ प्रार्थना में लगा था। यही वो प्रार्थना थी जिसने स्वर्ग से आग गिराई, जिसने सूखी जमीन पर बादल बनाए, जिसने असंभव को संभव बना दिया। और फिर हम देखते हैं यीशु को गठसमने के बाग में, परमेश्वर का पुत्र, पूर्ण रूप से पवित्र, और फिर भी बाइबल कहती है वह मुंह के बल गिर पड़ा और प्रार्थना की, हे पिता, यदि तू चाहे तो इस कटोरे को मुझसे हटा, तो भी मेरी नहीं परंतु तेरी ही इच्छा पूरी हो। मत्ती 26वां अध्याय। यीशु ने बिस्तर पर आराम से लेटकर प्रार्थना नहीं की। उन्होंने उस क्षण में इतना अधिक दुख अनुभव किया कि उनके माथे से पसीने की जगह लहू की बूंदें टपकने लगीं। उन्होंने उस दर्द में, उस बोझ में पूरे शरीर से समर्पण किया। उनकी मुद्रा ने उनकी आत्मिक दशा को प्रकट किया। यह कोई नींद या सुस्ती नहीं थी, यह पूर्ण समर्पण की मुद्रा थी।
पर आज हम क्या देख रहे हैं? हम वो लोग बन गए हैं जो सामर्थ्य तो चाहते हैं पर समर्पण नहीं, उत्तर तो चाहते हैं पर आदर नहीं। हम चाहते हैं कि परमेश्वर शक्तिशाली ढंग से कार्य करें, लेकिन हम स्वयं शारीरिक रूप से जुड़ते ही नहीं। हम लेटकर प्रार्थना करते हैं, टीवी की रोशनी हमारे चेहरे पर चमक रही होती है, और फिर सोचते हैं स्वर्ग उत्तर क्यों नहीं दे रहा। समस्या यह नहीं है कि परमेश्वर हमसे प्रेम नहीं करते, बल्कि यह है कि हमने आदर करना छोड़ दिया है। इसीलिए पौलुस ने रोमियो 12वां अध्याय 1 पद में लिखा, अपने शरीरों को परमेश्वर के लिए एक जीवित बलिदान होने के रूप में चढ़ाओ, जो पवित्र और उसे भाया हुआ हो। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है, और इसमें आपकी प्रार्थना भी आती है। प्रार्थना में केवल शब्द मायने नहीं रखते, मायने रखता है कि आप परमेश्वर के सामने कैसे आते हैं। आपका शरीर, आपका ध्यान, आपकी ऊर्जा, आपका संपूर्ण अस्तित्व, यह सब कुछ लेकर आप उनके सामने आते हैं। क्योंकि जब आप राजा के सामने आते हैं तो आप बेख्याली में ढीले होकर नहीं बैठते, आप उनींदे होकर धीरे से नहीं बड़बड़ाते। आप झुकते हैं, आप सिर नीचे करते हैं, आप आंखें ऊपर उठाते हैं, आप अपने शरीर को अपनी आत्मा के साथ एकाकार करते हैं। और नहीं, यह किसी नियम की बात नहीं है। कोई कह रहा हो ऐसा नहीं कि हर बार घुटनों पर झुको वरना परमेश्वर नहीं सुनेंगे। यह कोई फॉर्मूला नहीं है। यह एक सच्चाई की पहचान है कि शारीरिक मुद्रा आत्मिक अवस्था को आकार दे सकती है। शरीर का झुकाव आत्मा को विनम्र कर सकता है। शरीर का झुकना मन को शांत कर सकता है। यह हमें आदर की स्थिति में ला सकता है। इसलिए जब आप सक्षम हों तो बिस्तर से उठ जाइए, घुटनों पर झुक जाइए, अपना ध्यान पूरी तरह प्रभु को दीजिए, क्योंकि यह एक पवित्र पल है, कोई आम बात नहीं। आप कह सकते हैं, पर मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं घुटनों पर नहीं झुक सकता। कोई बात नहीं, परमेश्वर समझते हैं, वह आपके दिल को देखते हैं, वह आपकी सीमाओं को जानते हैं। लेकिन अगर आप लेटने की बजाय बैठ सकते हैं तो बैठिए। अगर आप ध्यान भटकाने वाली चीजों को बंद कर सकते हैं तो कर दीजिए। अगर आप अपनी कुर्सी पर हाथ उठा सकते हैं तो उठाइए। यह परिपूर्णता की बात नहीं है, यह इरादे की बात है। यह अपने शरीर के द्वारा कहना है, प्रभु मैं यहां हूं, मैं पूरी तरह से उपस्थित हूं। मेरा मन, मेरा तन, मेरी आत्मा सब आपके हैं। और मुझे पूरे मन से विश्वास है, जब हम प्रार्थना को गंभीरता से लेते हैं तो स्वर्ग हमारी प्रार्थनाओं को गंभीरता से लेता है। जब हम विनम्रता की स्थिति में आते हैं तो हम परमेश्वर की उपस्थिति को आकर्षित करते हैं। जब हम अपने शरीर की मुद्रा को आत्मिक आदर के साथ मिलाते हैं तो हम चमत्कार को आमंत्रित करते हैं। न इसलिए कि परमेश्वर हमारी बाहरी बनावट से प्रभावित होते हैं, बल्कि इसलिए कि वह उस दिल का आदर करते हैं जो कहता है, प्रभु आप मेरे समय, मेरी ऊर्जा, मेरे ध्यान, मेरे शरीर और मेरे संपूर्ण अस्तित्व के योग्य हैं। तो आइए आदत के कारण प्रार्थना में न बहें, बल्कि उसमें आदर के साथ प्रवेश करें, ऐसी मुद्रा के साथ जो यह दर्शाए कि हम किससे बात कर रहे हैं। क्योंकि जब मुद्रा और प्रार्थना एक साथ मिलते हैं तब सामर्थ्य प्रकट होता है। प्रिय भाई और बहन, अगर यह संदेश आपके दिल तक पहुंचा है तो आज एक निर्णय लीजिए कि अब से आपकी प्रार्थना आराम में नहीं, आदर में होगी। लेटकर नहीं, जागकर, झुककर, पूरे मन से। यह सिर्फ शब्द नहीं, राजाओं के राजा से मुलाकात है। आज से एक नई शुरुआत कीजिए। अपना स्थान चुनिए, ध्यान भटकाने वाली चीजों को हटाइए और पूरे दिल से कहिए, हे प्रभु तू मेरे समय, मेरे ध्यान और मेरे समर्पण के योग्य है। अगर आप तैयार हैं फिर से आदर में लौटने के लिए तो इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। कमेंट में लिखिए, मैं जाग रहा हूं। नो मोर हाफ हार्टेड प्रेयर्स, आई चूज सरेंडर। आई एम वेकिंग अप, लॉर्ड यू आर वर्दी ऑफ ऑल ऑफ मी। और इस आत्मिक जागृति का हिस्सा बनिए, क्योंकि जब मुद्रा और प्रार्थना मिलती है तब सामर्थ्य उतरता है, तब स्वर्ग बोलता है। परमेश्वर आपको आशीष दें और अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। जय मसीह की।